हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं, आपके पास पांचवा चैप्टर एनसीईआरटी बुक से सांतत्य एवं अवकलनीयता यानी क्वांटिटी एंड डिफरेंशियलिटी और डेरिवेटिव। हम जो पढ़ रहे डिफरेंशिएशन, उसमें हम आपके पास है, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव आपके पास है वो आपके पास इस प्रकार से कि आपको अभी तक डेरिवेटिव बता दिया गया है, लगभग जो मेन फंक्शन है वो बता दिया गया है बस। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको है ना पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बताया, उसके डेरिवेटिव भी हम कर चुके हैं। अब आपके पास आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, उसके लिए देखिए, आपके पास मान लो कि एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, माना आपके पास एफ y बराबर एफ एक्स बी एनी फंक्शन, यानी रियल फंक्शन भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये कोई एक फंक्शन आपके पास है, ठीक, और उसका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या आ जाए, एक फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जो होता है आपको मालूम है कि जब हम डेरिवेटिव होता है तो उसके हम निरूपित करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स या सिंपली एफ डैश एक्स। तो हमने उसका जो डेरिवेटिव था ये भी क्या हो जाए, एक फंक्शन हो जाए, इज जो आपके पास डेरिवेटिव आपके पास है इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। वो क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। तो ध्यान देना कि अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी से निरूपित करते हैं या एफ डैश एक्स द्वारा, तो ये भी क्या हो रहा है, एक फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। तो हम ये भी मान सकते हैं कि यानी अब अगर ये एक्स का फंक्शन है तो इसका आगे भी क्या किया जा सकता है, डेरिवेटिव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं इस डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो आपके पास है ना एफ एक्स, इसका जो डेरिवेटिव हमने ये लिखा, अगर ये एक्स का फंक्शन है और अगर हमको कहा जाता है इसको दोबारा डेरिवेटिव किया जाए, क्या किया जाए, दोबारा से डेरिवेटिव किया जाए इसको, तो इस टाइम पर जब दोबारा हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में ही, तो उसको डिनोट किस प्रकार से किया जाता है उसको देखो। अगर इफ वी डिफरेंशिएट, if we differentiate dy by dx या f dash x विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उसको डिनोट किया जाएगा इस प्रकार से, d अपॉन डी एक्स करना है फिर किसका, dy बाई डी एक्स का, या मैं कहूँ d बाई डी एक्स करना है किसका, एफ डैश एक्स का। तो इसको डिनोट किया जाता है आपके पास। तो ये जो आपके पास प्राप्त होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। ठीक, या सिंपली इसको निरूपित करेंगे एफ डैश, एक बार डैश है तो मतलब फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव किया है, अब दो बार डेरिवेटिव मतलब देखो फंक्शन का जब मैंने एक बार अवकलज किया तो एक डैश है, अब दो डैश आगे मतलब आपने दो बार, क्योंकि एक बार यहाँ पर हो चुका है और एक बार मैं दोबारा अवकलज कर रहा हूँ तो इसको, या फिर सिंपली इसको निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये नोटेशन है, ये कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, ये y फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का, या फिर इसको लिखा जाएगा y2 का अर्थ है कि दो बार इसका डेरिवेटिव कर दिया जाए, जो y फंक्शन है ना उसका दो बार डेरिवेटिव। तो ये आपके पास कहलाता है, ये आपके पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो हम कैलकुलेट करें ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं ये दोबारा अवकलज करके, ये कहलाता है आपके पास द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक, नोटेशन और भी आपके पास है, y डबल डैश भी हो सकता है, यानी ऐसे y डबल डैश, ये जैसे आपके पास है ना, इसको आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो y डैश का, तो ये भी एक नोटेशन है, y डबल डैश मतलब दो बार डेरिवेटिव किया गया है इसका। ठीक, तो इस प्रकार से, तो इस टाइम पर ये जो आप कैलकुलेट करो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी अगर किसी फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव करते हैं तो जो प्राप्त हमको होता है y डबल डैश या y2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स, ये कहलाता है आपके पास फंक्शन एफ एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है इस फंक्शन एफ एक्स का क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो नोटेशन आपके पास इसके इस प्रकार से होंगे, डबल डैश मतलब दो बार, टू का मतलब दो बार इसका डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का दो बार अवकलज किया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटेशन अब ये आपके पास होता है फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहीं कहीं पे आपके पास ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास जो है, इसको हम कैसे कहते हैं, पास
कि आपके पास y का जो है 2 बार क्या है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया आपके पास, ठीक है। तो इन्हें हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, याद रखना आपके पास। ये जो आपके पास ये है ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहलाते हैं आपके पास, ठीक है, यानी अवकल गुणांक भी कहलाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर का आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक। तो ये है आपके पास है, मतलब कुल मिला के हमको अवकलज की जो प्रक्रिया है वो कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। कितनी बार करनी है, 2 बार। तो जो प्राप्त हमको होगा वो कहलाएगा उस फंक्शन का द्वितीय कोटि का अवकलज। देखिए किस प्रकार से हम एग्जाम्पल से पता लगाएंगे बस, ठीक है। तो मान लो ये है फंक्शन इफ y बराबर 3x की पावर 4 प्लस कॉस एक्स इज बी गिवन फंक्शन, ये दिया हुआ फंक्शन है। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कहा गया है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी ए एक्स स्क्वायर, ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो दिया हुआ फंक्शन है y बराबर 3x की पावर 4 प्लस कॉस एक्स, ये तो हमको दिया हुआ है। तो इसका पहले हम फर्स्ट ऑर्डर निकालें, जब तक फर्स्ट नहीं निकलेगा तो सेकंड ऑर्डर निकालना है। इसका अर्थ क्या है, यानी मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है। आपके पास है ना, पहले हम निकालेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्योंकि हम अवकलज कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 3 तो कॉन्स्टेंट है, 3 का करेंगे नहीं तो किसे करेंगे, 3 इसका गुणांक के रूप में, तो गुणांक का नहीं करते, क्या करेंगे x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब प्लस कॉस का होता है माइनस साइन x। तो ये इस प्रकार से हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला 12x क्यूब माइनस साइन x। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आप चाहे तो y डैश या y1 के द्वारा भी निरूपित, मतलब y1 सबस्क्रिप्ट में 1 का मतलब इसका एक बार अवकलज हो चुका है, ठीक। पर मुझे निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज, तो क्या करेंगे, ये आप देखो सेपरेटली ये ऐसा फंक्शन प्राप्त हो इसका दोबारा अवकलज किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलज कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा, मुझे दोबारा अवकलज करना था डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये अवकलज करना है x के सापेक्ष किसका, 12x क्यूब माइनस साइन एक्स का। तो देखो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो निकालना है, या इसको आप निरूपित करते हो y डबल डैश या y2 के द्वारा। ये इक्वल टू देखो क्या होगा, इसमें 12 भी गुणांक है, वो बाहर x क्यूब का करना है, तो x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर। कहा ना मैंने आपके पास पावर आ गया, तो ये तो गुणांक है तो गुणांक अवकलज के बाहर आ गया, और x क्यूब का करेंगे तो 3 आगे आ गया और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो x स्क्वायर माइनस साइन एक्स का करेंगे तो साइन क्या होता है कॉस एक्स। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। तो ये है उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ध्यान देना कि जो द्वितीय कोटि का अवकलज है उसमें हमको मतलब अवकलज करने की प्रक्रिया कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। कितनी बार करनी है, 2 बार। अभी इस प्रकार से बस जैसे मैंने यहाँ पर किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया, तो और उसी प्रकार से दोबारा अवकलज करें तो क्या मिल रहा है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास, ठीक। तो कुछ और एग्जांपल करते हैं, देखिए आपके पास। तो अब आपके पास एक एग्जांपल लिया है मैंने पास, तो y बराबर आपके पास फंक्शन है log x प्लस एक्स क्यूब, और इसमें भी वही निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका पहले अवकलज कर लेंगे x के सापेक्ष, यानी प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे पहले, ठीक है। तो अवकलज करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या प्राप्त होता है, ये तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब log x का अवकलज हमको पड़ा है 1/x, और x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। तो ये प्रथम कोटि का अवकलज मिल गया है, ठीक। अब देखो, तो मुझे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी, तो क्या करेंगे, दोबारा से अवकलज किया जाएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और ये भी क्या करना है, x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, देखो मुझे अवकलज करना है दोबारा से डी वाई बाई डी एक्स का, मतलब अभी तक इस वाले केस में फंक्शन ये था, अब दोबारा अवकलज करने के लिए फंक्शन ये हो गया है। तो मुझे अवकलज कैसे करना है, 1/x
प्लस 5x⁴ का। तो देखिए ये हो जाएगा d²y/dx²। और इसका देखिए एक बार, तो मुझे ये सेपरेट करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा x⁻⁻1 प्लस 5x⁴ का भी करना पड़ेगा अवकलज। तो 5 तो गुणांक है, तो 5 बाहर आ जाएगा और किसका अवकलज करेंगे, x⁻⁴ का। देखो क्या प्राप्त होता है, d²y/dx² इक्वल टू, ये जो है आपको मालूम है जब भी x की पावर n हो तो n कहाँ था, आगे, तो ये हो जाएगा -1 आगे, और इसकी पावर एक और कम होगी तो x⁻⁻2 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 ऐसे ही, और ये हो जाएगा 4x³ तो आपके पास प्राप्त हो रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज -1/x² प्लस 5 चौको 20x³। तो ये है d²y/dx², ये है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये इस प्रकार से आपके पास सेकंड ऑर्डर, सिंपल सा आपके पास है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मतलब आपके पास 2 बार अवकलज करना है आपके पास, ठीक। अगर कहते हैं तृतीय कोटि का निकालिए, तो तृतीय कोटि का निकाले तो क्या होता है, दोबारा से इसका अवकलज करना पड़ता है आपके पास, ठीक। तो देखिए अब इसके आधार पर मैं ये जो 1/x का मैंने अवकलज किया ना, ये जो आपने निकाला है, इसके आधार पर मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके पास। देखिए अगर कहीं पर कहा जाता है अवकलज ज्ञात कीजिए 1/x⁻n का, थोड़ा ध्यान देना है कि x⁻n का तो हमको मालूम है n आगे आता है और उसकी पावर क्या होती है, 1 कम हो जाती है। पर अगर x⁻n का करना होगा तो जरा ध्यान दीजिए, यानी x⁻n का करना है। क्या करना है, x⁻n। तो इस हिसाब से आपके पास जो फॉर्मूला है वो वैसे लगेगा, तो -n आगे हो जाएगा और x की पावर क्या होगी, एक और कम, तो मतलब -n-1, या आप लिख दो -n(x⁻⁻) कॉमन और n+1। अब थोड़ा ध्यान दो, मैंने कहा जब अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष 1/x⁻n का, तो हमेशा ये प्राप्त होगा -n/x⁻1 बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, ये कई बार आपके पास इस्तेमाल हम करेंगे कि जब भी x⁻n 1/x⁻n का अवकलज किया जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस के साथ पावर आएगी आगे, -n अपॉन इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस केस में 1/x मतलब x⁻1 है, ठीक। तो होगा क्या, जब 1/x⁻1 है ना, तो ये जो पावर में 1 है वो माइनस के साथ आएगा। यहाँ देखो x⁻n तो -n आया और इसकी पावर 1 बढ़ गई, तो यहाँ भी बढ़ रही है, 1 से बढ़ के कितने हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास बार बार इस्तेमाल होगा, तो आप इसको चाहे तो है ना एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार से एक और जो आपके पास फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, उसको भी मैं इसके हिसाब से बताता हूँ। वो बाकी आपके पास हम जिस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से वो मिलता जाएगा आपके पास, ठीक। देखिए किस प्रकार से मिलता है। अब जो दूसरा मैं आपके पास बता रहा हूँ जो अधिकतर यूज़ होता है वो है रूट के बारे में। अगर √x का अवकलज किया जाए मतलब आपके पास अवकलज करना है x⁻½ का, और पावर के सिस्टम तो हमको मालूम है कि 1/2 और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम। तो 1/2 में -1 करेंगे तो क्या होगा, -½ आ जाएगा। यानी आपके पास प्राप्त हो रहा है 1/2 और x का पावर ½ नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, √x। अब थोड़ा ध्यान देना, जब भी अवकलज कहा जाएगा √x का, ठीक है, तो अगर √x का अवकलज करने के लिए तो ये था 1/2 के साथ √x। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो बताओ लॉग के उसके साथ है, फंक्शन के साथ। देखो अगर कहीं आपके पास रूट में x के स्थान पर क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए, रूट में क्या हो जाए, x के स्थान पर फंक्शन, तो इसके केस में बताओ क्या होगा, जो रूट है उसके हिसाब से आपका था 1/2 √x, तो यहाँ पर भी आएगा 1/2 √f(x), पर चेन रूल के अनुसार आपको करना पड़ेगा f(x) का भी अवकलज, तो आपके पास प्राप्त होगा f(x)/2 √f(x). तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके पास अधिकतर जगह पे यूज़ होने वाला है। रूट के साथ जब भी फंक्शन होगा तो 1/2 √f(x) आएगा और इस फंक्शन f(x) का अवकलज करने के ऊपर एक ऐसा ही मिलता जुलता एक फॉर्मूला था, आपको बताया था मैंने। अगर लॉग के साथ क्या हो, कोई फंक्शन, आपको log x का तो मालूम है कि log x का अवकलज क्या होता है, 1/x। अगर log के साथ कोई फंक्शन हो तो ये आएगा 1/f(x), और आपको किसका अवकलज करना पड़ेगा, f(x) का भी। तो ये प्राप्त होता है f(x)/f(x). ये केवल यही नहीं, जब हम समाकलन भी पढ़ने वाले ना उसमें भी यूज़ होने वाले। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर समाकलन के दौरान ऐसा आ जाए कि जो नीचे फंक्शन है उसका अवकलज ऊपर ना,
तो उसका समाकलन के रूप में क्या आएगा, log fx प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि समाकलन और आगे जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बाद कैलकुलस में, उन सब के लिए बेसिक है अवकलज। अगर आपको अवकलज आ गया तो समझ लो आपके पास सारा कैलकुलस समझ में आने वाला है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रख लेना आपके पास। रूट के साथ रूट एक्स का अवकलज 1/2 रूट एक्स हमने प्राप्त किया, और यहाँ पर आपके पास डी बाई डी एक्स अगर रूट एफ एक्स का करते हैं तो 1/2 रूट एफ एक्स, और एफ एक्स का अवकलज यानी एफ डैश एक्स अपॉन 2, और ऐसे ही लॉग एफ एक्स। और इसके साथ साथ मैंने आपको इससे पहले क्या बताया उसको भी देख लो पास। अगर 1/x की पावर n का अवकलज करना है तो ये हो जाता है -n/x की पावर n+1। ठीक, अगर इस केस में x को मैं रिप्लेस कर दूं फंक्शन से कि 1/ और कोई फंक्शन है और उसकी पावर क्या है n। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर किसी फंक्शन की पावर n है वो 1/ में, तो इसमें भी आएगा -n/ फंक्शन की पावर n+1, और चेन रूल के अनुसार मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का अवकलज, तो मुझे प्राप्त होगा -n इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर n+1। ये तो जनरल चीज़ है। अभी उसके लिए मैंने चेन रूल के का यूज़ कर दिया हुआ। अगर फंक्शन, अगर रूट के अंदर क्या हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, तो उस टाइम पर इस प्रकार से। ठीक, और ये x की पावर 1/x की पावर n का ये था। अब ध्यान दीजिए, अगर x की पावर n होता तो आपको मालूम है n आगे आता और उसकी पावर एक कम हो जाती। ठीक, तो n-1 होता। पर अगर फंक्शन x के स्थान पर फंक्शन होता तो मुझे उस फंक्शन का भी क्या करना होता, अवकलज करना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हम बार बार करने वाले हैं, तो आप ना इनको एज ए फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो आपके पास। ठीक है, तो आगे क्वेश्चनों में मैं इनको एज ए फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ आपके पास। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा वो है आपके पास द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि के अवकलज के कुछ और क्वेश्चन करने वाले आपके पास। देखिए, तो इसको समझाने के लिए मैं आपके पास क्वेश्चन जो है सीधे 5.7 से ले रहा हूँ। तो आपके पास जो भी दिए हुए फंक्शन होंगे उनके क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला फंक्शन ये है, तो मुझे क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब d²y/dx² निकालना है, तो पहले मैं इसके लिए प्रथम कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अवकलज कर दिया जाएगा दोनों पक्षों में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx, और मुझे अवकलज करना है x² + 3x + 2। तो देखो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले करेंगे x² का। तो x² का मुझे मालूम है पावर जो है वो आ जाएगी आगे, और x की पावर 1 कम, +3 तो है गुणांक, उसका करेंगे नहीं, किसे करना है x का, तो x कितना हो जाएगा 1, प्लस ये x से स्वतंत्र पद है यानी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलज होता है हमेशा 0। तो आपके पास dy/dx, इसको आप y डैश द्वारा भी निरूपित करते हैं, ये हो जाएगा 2x + 3। तो ये आपके पास आ गया प्रथम कोटि का अवकलज। पर मुझे तो निकालना क्या है, द्वितीय कोटि का, तो मुझे इसका एक और बार x के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। देखो क्या मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y डबल डैश लिखो या d²y/dx², और इसका अवकलज करना है 2x + 3 का। तो देखो क्या प्राप्त होता है, तो d²y/dx² प्राप्त हो रहा है। जब इसका अवकलज करो तो 3 तो कांस्टेंट वाला भाग है तो उसका तो 0 हो जाएगा। 2x का करेंगे तो 2 आपके पास गुणांक है, उसका करेंगे नहीं, x का करेंगे, x के सापेक्ष कितना होता है 1। तो आपके पास द्वितीय कोटि का अवकलज क्या प्राप्त हो रहा है, 2 आपके पास। तो ये आपके पास आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिए हुए फंक्शन के लिए। तो सिंपल सा मेथड है जो हमने अभी तक किया है, उसको उस प्रोसेस को कितनी बार करना है, मतलब 2 बार करना होगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपके पास एक्सरसाइज के और क्वेश्चन बताना, देखो आपके पास। अब मैं बता रहा हूँ आपके पास एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन आपके पास। देखिए, ये दिया हुआ फंक्शन है y = x cos x। भले किताब में x cos x, तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, y बराबर है। ठीक, तो किताब में तो सीधे लिखा है कि तीसरे प्रश्न में आपके पास फंक्शन दिया है x cos x, तो हमने मान लिया कि y बराबर क्या है, x cos x। ठीक, तो मुझे इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना, तो पहले प्रथम कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, अवकलज करके डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx, और इधर मुझे अवकलज करना है किसका, x × cos x का। ठीक,
तो x इंटू कॉस एक्स क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल के अनुसार जाएगा फर्स्ट फंक्शन और अवकलज करना था कॉस को तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर सेकंड फंक्शन और x का करेंगे तो 1, तो मुझे यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्राप्त हुआ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये है आपके पास इसका प्रथम कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि का अवकलज निकाल लिया तो इजीली हम द्वितीय कोटि का भी निकाल सकते हैं। देखिए निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। तो मैंने इसके लिए दोबारा से अवकलज कर दिया, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x हिसाब से दोबारा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ये नोटेशन है कि द्वितीय कोटि का अवकलज निकल रहा है और मुझे इसका यहाँ भी अवकलज करना है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो जो पहला भाग है ये दोनों तो प्रोडक्ट में है, तो इस पर गुणा वाला नियम लेगा तो देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया और इसका जब ये दोनों प्रोडक्ट में है तो एक्स साइन एक्स का क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स ऐसे ही और साइन का क्या हो गया कॉस एक्स, फिर साइन एक्स ऐसे ही और एक्स का करेंगे तो 1। ये तो पहले वाला भाग हुआ ये माइनस वाला, ठीक। फिर कॉस का भी तो करेंगे, तो कॉस का जब करते हैं तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास हो रहा है माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो इन तीनों में माइनस कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और दोनों जुड़ जा रहे हैं आपके पास, तो कितना हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तो ये मिल गया मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज। तो प्रोसेस सेम सी है, आपने प्रथम कोटि का अवकलज निकालना है और जो प्रथम कोटि का अवकलज प्राप्त हो रहा है ना उसका दोबारा क्या कर देना है अवकलज कर देना है। तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, आपके पास द्वितीय कोटि का अवकलज आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन सिंपल ही आपके पास। तो इसके आगे देखो बस थोड़ा आपके पास और आपके क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके पास। तो एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है y बराबर ई की पावर 6x इंटू कॉस एक्स। देखिए ई की पावर में फंक्शन है, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो पहले हम किसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने से पहले क्या करेंगे प्रथम कोटि का, तो क्या करेंगे अवकलज कर दिया जाएगा। तो अवकलज करने पर देखिए क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और जब मैं इसका अवकलज करूँगा तो ये है e की पावर 6x इंटू कॉस एक्स कॉस 3x। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, उसके अनुसार फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अवकलज देखिए माइनस ये कॉस का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 3x। पर चेन रूल कहता है कि क्योंकि ये केवल कॉस एक्स नहीं है, उसके साथ x के स्थान पे कितना है एक फंक्शन है 3x, तो मुझे चेन रूल के अनुसार 3x का भी अवकलज करना चाहिए। तो 3x का अवकलज कितना हो जाएगा सिंपली 3, या हमका एक बार अवकलज कर चुके तो मैंने डायरेक्ट लिया, ठीक, प्लस फिर cos 3x ऐसे ही, और मुझे करना था e की पावर 6x को। अब ध्यान देना, अगर अवकलज करने के लिए कहा जाए e की पावर फंक्शन का तो ये होता है e की पावर फंक्शन ऐसे ही, और किसका अवकलज करना होता है चेन रूल के अनुसार फंक्शन का, यानी f डैश x प्राप्त होता है, ठीक। तो इस गुण का यूज़ करते हुए मैं आपको जब इसका कर रहा हूँ तो e की पावर 6x का 6x ये वैसे ही आएगा, पर चेन रूल के अनुसार मुझे 6x का भी करना पड़ेगा। तो जैसे 3x का 3 हुआ वैसे 6x का कितना हो जाएगा 6। तो मुझे dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्राप्त हुआ। देखिए इन दोनों में e की पावर 6x उभयनिष्ठ है, इस वाले भाग में भी है इस वाले में भी है, चाहे तो आप 3 को भी उभयनिष्ठ ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3 भी ले लिया, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हो गया माइनस साइन 3x और यहाँ हो गया प्लस 2 कॉस 3x। तो ये प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास ये प्राप्त है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 6x और ये हो गया 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x। तो ये आ गया इसका प्रथम कोटि का अवकलज। अब प्रथम कोटि का अवकलज निकल गया है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो उसको मैं ज्ञात कर रहा हूँ तो कितना आता है पर, तो इसका दोबारा अवकलज कर देंगे। तो देखिए इस केस में जब मैं अवकलज दोबारा कर रहा हूँ
तो 3 तो कांस्टेंट उसको करेंगे नहीं, क्या करना है, केवल e की पावर x इंटू इसका करना है। अब जरा ध्यान दो, ये e की पावर x इंटू ये जो फंक्शन है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो फर्स्ट वो प्रोडक्ट रूल लेगा, तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर 6x ऐसे ही। अब क्या करेंगे, अंदर जो फंक्शन है, जो ये प्रथम फलन है, द्वितीय मान है ना, तो द्वितीय फलन का अवकलन, तो देखो क्या होगा, 2 तो करेंगे नहीं, 2 ऐसे ही रहेगा। cos 3x से करना, तो cos क्या होता है, माइनस साइन 3x। पर चेन रूल के अनुसार मुझे 3x का भी करना था, 3x से कितना हो जाएगा, इंटू 3। इसी प्रकार जब मैं cos ये साइन 3x से करूँ, तो साइन का कितना हो जाएगा, cos 3x, और चेन रूल के अनुसार 3x से भी करेंगे तो 3। तो ये मुझे प्राप्त हुआ। आप देखो, अभी मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू किया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल अभी क्या लगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये हो गया, प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही 2 cos 3x माइनस साइन 3x ऐसे ही, और e की पावर 6x से करेंगे, तो e की पावर 6x का पहले भी कर चुके हम, तो e की पावर 6x का हो जाएगा e की पावर 6x, और 6x का जब चेन रूल के अनुसार करें तो 6। तो ये मुझे प्राप्त हो रहा है। तो अभी अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 3 टाइम्स ऑफ, इन दोनों ही पदों में e की पावर 6x कॉमन था, e की पावर 6x वेनिस्ड आपके पास। तो अंदर क्या बच रहा है, देखिए इस पहले वाले भाग में, तो ये तो मैं उभयनिष्ठ ले चुका हूँ, तो ये 3 गुना होगा, तो -6 साइन 3x, ये भी हो रहा है -3 cos 3x। यहाँ से भी मैं e की पावर 6 को उभयनिष्ठ ले चुका हूँ, तो ये 6 है, तो 6 गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, +6 दूने 12 cos 3x, और यहाँ -6 साइन 3x। तो ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखो क्या प्राप्त होता है। तो मुझे द्वितीय कोटि का अवकलन जब मैंने किया, तो मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, देखो क्या होता है, 3e की पावर 6x, ये -6 साइन 3x, और ये भी माइनस है, तो कितना है, -12 साइन 3x, और ये माइनस, ये +12 में, और ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, +9 cos 3x। और जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इन दोनों से आपके पास कुछ उभयनिष्ठ आ सकता है, वो है 3, तो हो जाएगा 3 ये था, 3 ये, यानी 9 e की पावर 6x। और जब इसको सिंप्लीफाई करें, तो क्योंकि मैंने 3 उभयनिष्ठ ले लिया है, तो हो जाएगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। तो आपके पास ये प्राप्त हो रहा है इसका द्वितीय कोटि का अवकलन। तो कर क्या रहे हम द्वितीय कोटि के अवकलज में, इजीली हम आपके पास जब अवकलज कर रहे हैं, तो बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 बार अवकलज करना है, और जैसे चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, उसका जरूर विशेष ध्यान देना है। गुणा में है तो गुणा वाला नियम लेगा, और आपके पास अगर किसी में आपके पास भाग में, तो भाग का नियम लेगा, और चेन रूल ने तो लगना ही लगना है आपके पास, ठीक है। तो चेन रूल के लिए आपके पास चाहे तो इन फंक्शन जो आपके पास जो फॉर्मूले है ना, उनको आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे, देखो भाई, आपने अवकलज पढ़ा साइन और x का, तो साइन x क्या होता है, cos x। अगर उसके स्थान पे क्या हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, ध्यान देना, साइन के साथ क्या हो जाए, ये चेन रूल के लिए फॉर्मूले जो है ना, वो आपके पास इस प्रकार से भी आप चेंज कर सकते हो। अभी आपने साइन x का तो पढ़ लिया था cos x, तो अगर साइन के साथ x के साथ फंक्शन होगा, तो आप क्या करोगे, उसका अवकलज तो लिखोगे cos फंक्शन, पर आपको अवकलज और किसे करना पड़ेगा, उस फंक्शन का भी। तो आपके पास प्राप्त होगा f' इंटू cos fx। जैसे यहाँ पर भी हो रहा है, जैसे कहीं पर साइन का करें तो क्या हो जा रहा है, साइन का आ जाएगा cos 3x, और 3x का भी अवकलज, ये आपके पास। ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कर सकते हो। मैंने कहा अगर मैं कहता 10 के साथ कोई फंक्शन होता, तो 10 का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के साथ भी फंक्शन आएगा, और साथ में क्या आएगा, उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव। अब अगर देखो, अगर अवकलज कर रहे हो आप e की पावर फंक्शन का, तो मैं बता चुका हूँ, तो e की पावर फंक्शन ऐसे ही, और उस फंक्शन का भी। तो चेन रूल आपके पास जितने भी फॉर्मूले आपने सिंपल पढ़े ना, उनसे आपके पास क्या हो जाएगा, ये हम उसको जनरलाइज करके इनको फंक्शन चेन, यानी अगर x के स्थान पर फंक्शन आए तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही लॉग के लिए भी था, अगर
अवकलज कर रहे थे हम, ये तो मैं बता चुका हूँ कई बार, लॉग के साथ एफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा, जैसे लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/f(x), और अवकलज करेंगे एफ डैश एक्स का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये मैं इसलिए भी बार बार बता रहा हूँ क्योंकि समाकलन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है कि नीचे फंक्शन और उसका अवकलज क्या हो जाए ऊपर, तो उस टाइम पर उसका समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास चेन रूल के कुछ क्वेश्चन आपके पास, मैंने चेन रूल के कुछ फॉर्मूले जो थे उनको चेन रूल पर आधारित बता दिए। ऐसे ही आप बाकी फॉर्मूलों को भी बना सकते हो। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके पास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है y बराबर साइन लॉग एक्स। अब ये चेन रूल वाला सिस्टम जो शुरू था ना, तो मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो क्या करेंगे, पहले इसका प्रथम कोटि का वैल्यू निकालने के लिए करेंगे अवकलज कर देंगे दोनों पक्षों में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस ये हो जाएगा dy/dx, और मुझे अवकलज करना है साइन लॉग x का। तो मैंने बताया ना, साइन x का होता तो सीधे सीधे होता है कॉस x, तो यहाँ पर साइन के साथ फंक्शन है, तो पहले तो हो जाएगा साइन का वही जो होता था कॉस, बस x के स्थान पर वही फंक्शन आ जाएगा लॉग x। पर चेन रूल के अनुसार मुझे लॉग x का भी अवकलज करना है, तो लॉग x का अवकलज क्या होता है 1/x, तो यानी dy/dx इक्वल टू प्राप्त हुआ कॉस लॉग x/x। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तब मुझे निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर। तो देखो सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए हम दोबारा अवकलज करेंगे, किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या मिलता है, ये तो हो जाएगा d²y/dx²। अब मुझे इसका करना अवकलज, ये किस में है, डिवीजन में है, दो फंक्शन, एक तो है कॉस लॉग x/x। तो करते क्या है, जब भी ऐसा होगा तो क्या किया जाएगा, डिवीजन में है तो डिवीजन का रूल, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी जो हर है, और किसका अवकलज, इसका अवकलज करना है कॉस लॉग एक्स। तो कॉस लॉग एक्स जैसे साइन लॉग एक्स ना, वैसे कॉस का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और चेन रूल अनुसार लॉग एक्स का क्या जाएगा 1/x, फिर बीच में माइनस और अंश ऐसे ही, और डिनोमिनेटर का करना है अवकलज, यानी जो हर है ना उसका अवकलज, तो x का अवकलज कितना होता है 1 होल अपॉन, और डिनोमिनेटर क्या होता है स्क्वायर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो ये जा रहा है x से x कैंसिल, आपके पास आ रहा है माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स और होल अपॉन x², और इससे अगर माइनस उभयनिष्ठ ले लिया जाए दोनों से, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा d²y/dx² इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स और होल अपॉन x²। तो ये आपके पास हमने पढ़ा द्वितीय कोटि का अवकलज किस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक, तो द्वितीय कोटि का अवकलज किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रथम कोटि के अवकलज पे। अगर आपके प्रथम कोटि का अवकलज का हमने पढ़ लिया है जो, वो आपको आ गया है, तो इजीली हम कर सकते हैं आपके पास क्वेश्चनों के पास। ठीक है, तो ये आपके पास है प्रथम कोटि के अवकलज के बाद हमने क्या पढ़ा, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हमको करना क्या है, जो अवकलज की जो प्रक्रिया है वो कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है। इसमें जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ना, उसका जो डेरिवेटिव है उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका आपके पास होगा, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा आपके पास। ठीक, पर मैंने क्या कहा, जो फॉर्मूले आपके हैं वो याद रखने हैं, जो तरीके आपके पास है ना, जो मेथड्स हैं आपके पास, चाहे वो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल हो, इम्प्लिसिट फंक्शन का अवकलज जो भी है, वो अगर आपको आता तो आपको है ना केवल डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव में नहीं, आगे भी मदद मिलने वाली है। और ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं ना कि भाई लॉग एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। रूट एफ एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एफ एक्स और एफ डैश एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अवकलज करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक नियम आपके पास हैं उनको याद रखना, क्योंकि इनका केवल अवकलज में नहीं समाकलन में भी यूज़ होने वाला है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज के बाकी कुछ क्वेश्चन आपके पास जो हो रहे हैं वो भी करेंगे, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके।